Hi everyone. So in this video we will talk about Tech Mahindra hiring update. So this video is for Tech Mahindra hiring ASE job role phase 1 and phase 2. अभी ये जो फेज 2 है, फेज 2 तो यहाँ पर 27 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। मेजरली हम बात करेंगे फेज 1 के बारे में, अभी उसका क्या स्टेटस चल रहा है, कहाँ पर हमारी हायरिंग पहुंची है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट फेज स्टेटस राउंड 3 डन। ये जो राउंड 3 था वो था कन्वर्जेशनल टेस्ट एंड मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो कन्वर्जेशनल टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है। काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने कन्वर्जेशनल टेस्ट दिया है। काफी बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये एलिमिनेशन राउंड होता है, तो यस, ये एलिमिनेशन राउंड होता है। एंड अगर आप इस राउंड को क्लियर नहीं कर पाए, अगर आप कन्वर्जेशनल टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा, या इंटरव्यू का जो मेल होता है वो आपको रिसीव नहीं होगा। ठीक है, इंटरव्यू मेल आपको नहीं आएगा, इट इज अ एलिमिनेशन राउंड। ओके, राउंड 3 ऑलरेडी हो चुका है, राउंड 2 रिजल्ट नॉट रिसीव्ड। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने राउंड 2 दिया था एंड राउंड 2 का रिजल्ट नहीं रिसीव हुआ है, मोस्टली वो कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। द रीजन इज कि ऑलरेडी टेक महिंद्रा ने ये चीज मेंशन करी थी कि जो कन्वर्जेशनल टेस्ट है वो अभी तक आपका ऑलरेडी हो जाना चाहिए था उनके फ्रेशर इवेल्युएशन मेल के अकॉर्डिंग। अगर आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है राउंड 2 का, राउंड 3 की बात नहीं कर रहा, तो मोस्टली यू आर रिजेक्टेड। राउंड 2 जो अपना टेक्निकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट था, बाकी तो काफी सारे बच्चे ऐसे थे ही जिनको जो रिजेक्शन का मेल था वो रिसीव हो गया था राउंड 2 के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं राउंड 3 के रिजल्ट के बारे में। एक्चुअली जिन बच्चों ने कन्वर्जेशनल टेस्ट दे दिया है, ठीक है, जिनका कन्वर्जेशनल टेस्ट कंप्लीट हो गया है, अगर आप फ्रेशर इवेल्युएशन प्रोसेस में जाओगे तो वहां पर बताया है कि जो राउंड 3 के बाद जो आपका नेक्स्ट राउंड है वो आपका टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू है। अब ये जो आपका टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यूज हैं, ये आपके स्टार्ट हो रहे हैं एंड ये स्टार्ट हो रहे हैं 30th के बाद। ठीक है, तो 30th के बाद आपके स्टार्ट हो रहे हैं। आपके जो टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू है वो दोनों 30th के बाद होंगे। क्या हम रिजल्ट इसके पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उससे पहले कोई नोटिफिकेशन आती है कि नहीं आती है। ठीक है, यस, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 30th या 30th से पहले आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, या 30th के बाद भी, कि आपको यहाँ पर टेक महिंद्रा के से एक ऐसा मेल आ जाएगा कि आप इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो, या आप इंटरव्यूज के लिए अपना प्रेफरेंस फॉर्म में ये भर सकते हो कि आप कौन सी लोकेशन पे इंटरव्यू देना चाहते हो। ठीक है, इंटरव्यू का स्टेटस ऐसा रहेगा एक्चुअली में, अगर आपने अभी तक का फेज देखा है, तो जो आपका राउंड 1 गया है, राउंड 1 सभी लोगों का सेम डेट पर था। फिर उसके बाद राउंड 2 सभी लोगों का सेम डेट पर था, एंड उसके बाद राउंड 3 ये भी सभी लोगों का सेम डेट पर था। लेकिन अब जब हम बात करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू की, तो ये सभी लोगों के लिए डिपेंड करता है, क्योंकि सब लोगों की एक तो क्या है, लोकेशन अलग अलग है। सब बच्चे अलग अलग लोकेशन से बिलोंग करते हैं। किस बच्चे को कौन से लोकेशन पे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, कहाँ पर किसका इंटरव्यू होगा, एंड इवन जो डेट्स होती हैं रिजल्ट की वो भी यहाँ पर डिफरेंट होती हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डायरेक्टली रिक्रूटर्स की तरफ से मेल्स आ रहे होते हैं, एंड सबका अलग अलग रहता है। यू कैन एक्सपेक्ट जो आपका पूरा फरवरी का मंथ रहेगा, फेब का फुल मंथ, ये आपका जा सकता है टू गेट द इंटरव्यूज। ठीक है, हो सकता है कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ही आ जाए, है ना, इंटरव्यू। हो सकता है कि आपको सेकेंड वीक ऑफ फेब में आए, है ना, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्चुअली इंटरव्यू ऐसा है कि आपको आइडिया तो लग जाएगा कि आपको इंटरव्यू जो मेल है वो आएगा, आपको शॉर्टलिस्टिंग का मेल आ जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो फॉर इंटरव्यूज। हो सकता है आपको फॉर्म आ जाए, प्रेफरेंस फॉर्म, अपनी लोकेशन भरने के लिए। बट जो एग्जैक्ट इंटरव्यू की डेट है वो आपको ना पता पड़े। वो इसलिए नहीं पता पड़ेगी, जैसा मैंने बताया, जैसे ये सारे जो राउंड्स हैं वो सारे सेम डेट पे हुए हैं, बट इंटरव्यूज सब बच्चों के अलग अलग फेजेस में होते हैं, एंड बहुत सारे फेजेस में होते हैं, 4 से 5 फेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन लोकेशन। जैसे सपोज अगर 5 लोकेशन पे टेक महिंद्रा के इंटरव्यू हो रहे हैं, ठीक है, तो 5 लोकेशंस के लिए अलग अलग डेट्स होती है मोस्ट प्रोबेबली, तो 5 डेट्स आप मान सकते हो। जैसे किसी बच्चों का बैंगलोर में जैसे इंटरव्यू है, तो हो सकता है वो फर्स्ट वीक में हो जाए बैंगलोर वालों का। जिनका गुड़गांव या नोएडा में इंटरव्यू है वो सेकंड वीक में हो पाए, है ना। ऐसे अलग अलग ऑफिस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, दैट्स वाई इंटरव्यूज जो हैं वो आपके फेजेस में रहते हैं, और अभी इंटरव्यूज आउट नहीं हुए हैं। इंटरव्यू के अगर मेजरली टॉपिक्स के बारे में बात करूं, और मैं वैसे सेपरेट वीडियोस लेकर आऊंगा पूरी प्रिपरेशन को लेकर, बट अभी अगर मोटे मोटे तौर पर हम बात करें जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, दैट इज ऊप्स, विच इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन आता है बिहेवियर क्वेश्चन। तो बिहेवियर क्वेश्चन में आपके जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक आपके इंट्रोडक्शन वगैरह, स्ट्रेंथ वीकनेस, है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस हो गई, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अवर कंपनी, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बिहेवियर क्वेश्चन में आते हैं। वेरी बेसिक कोडिंग, तो आप जो भी प्रोग्रामिंग को प्रिपेयर करे हो
उसकी आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। रेज्यूम बेस्ड क्वेश्चन, आपने रेज्यूम में जो चीजें आप मेंशन करी है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। देन आते हैं प्रोजेक्ट्स, तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह करे हैं तो वो, एंड एसक्यूएल। मेजरली ये जो टॉपिक्स होते हैं इससे आपसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको स्टेटस समझ में आया होगा एंड इंटरव्यूज के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।